चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हाँ सुनाइए। मैं पॉइंट बाय पॉइंट मैंने तीनों पॉइंट मौलाना साहब के नोट किए हैं। अभी एक एक करके जवाब देता हूँ। अभी मौलाना साहब ने स्टार्ट किया, बोला कि कुछ लोग सिंगल आंख से देखते हैं। मैं आपको उसका उदाहरण देता हूँ। बांग्लादेश में कौन क्या कर रहा है मुझे उससे क्या लेना देना। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। बांग्लादेश से आपको कोई लेना देना नहीं, तो आपको गजा फिलिस्तीन से क्यों लेना देना है? इंसानियत के नाते ये इंसानियत के खाओ माँ कसम। नाते गाजा फिलिस्तीन से मेरा लेना देना है, पर बांग्लादेश में जो हो रहा है मेरा क्या उससे लेना देना। भारत में ही होगा T20 कप, अच्छी बात है, होना चाहिए, हमें खुशी होगी, लेकिन बांग्लादेश भी खेलेगा, ये भी बात आप याद रखिएगा। आप उसको बैन नहीं करेंगे क्योंकि बीसीसीआई का अभी भी एक आधिकारिक बयान आ चुका है कि हमने मुस्तफिजुर रहमान को बैन नहीं किया। ये बयान आ चुका है बीसीसीआई का। दूसरी बात यही चाहते हैं मौलाना, यही चाहते हैं कि जो भी मल्टीलैटरल प्रोग्राम हो उसमें से भारत पीछे हो जाए, ताकि इनकी फेवरेट कंट्री को कुछ थोड़ा सा स्कोप मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में तो गजब ही हो गया। शहजाद पूनावाला ने मौलाना साजिद रशीदी की ऐसी हवा टाइट की है कि मौलाना साहब की तो बोलती ही बंद हो गई। जी हाँ दोस्तों, मौलवी साहब की सारी मौलवीगिरी शहजाद पूनावाला ने छुड़ा दी है, और साथ ही साथ हिंदू धर्मगुरु ने। अभी इंडिया में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, जिसके लिए बांग्लादेशी प्लेयर को KKR टीम के द्वारा सेलेक्ट किया गया था, जिसका भारत में बहुत ही भयंकर विरोध हुआ। कारण यह था कि बांग्लादेश में अभी हिंदुओं को मारा जा रहा था, और इसी कारण से भारत में लोगों ने भी KKR की टीम का और साथ ही साथ शाहरुख खान का भी विरोध किया, जिससे मौलाना को मिर्ची लग गई। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मौलाना हमेशा पाकिस्तान और बांग्लादेश के सपोर्ट में खड़े रहते हैं, इनको इंडिया से कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों इसलिए शहजाद पूनावाला ने और हिंदू धर्मगुरु ने इसकी ले ली है। तो दोस्तों आइए वीडियो देखिए और फिर आगे की बातचीत हम लोग वीडियो में समझते हैं। मैं पॉइंट बाय पॉइंट मैंने तीनों पॉइंट मौलाना साहब के नोट किए हैं। अभी एक एक करके जवाब देता हूँ। अभी मौलाना साहब ने स्टार्ट किया, बोला कि कुछ लोग सिंगल आंख से देखते हैं। मैं आपको उसका उदाहरण देता हूँ। बांग्लादेश में कौन क्या कर रहा है मुझे उससे क्या लेना देना। क्या बढ़िया था गुरु। बांग्लादेश से आपको कोई लेना देना नहीं, तो आपको गजा फिलिस्तीन से क्यों लेना देना है? इंसानियत के नाते झूठ पे झूठ। इंसानियत के नाते गाजा फिलिस्तीन से मेरा लेना देना है, पर बांग्लादेश में जो हो रहा है मेरा क्या उससे लेना देना। इसको बोलते हैं ना सिंगल आंख से देखना। राम भाई मुझे बताना जरा करेक्ट। सिंगल आंख, जब तो कह रहा हूं सिंगल आंख से देखिए आप। वही अच्छी लगती है बातें आपको। राम जी अपने अपने समय पर बोल देंगे। बयान सुनाओ। राम जी अपने अपने समय पर बोलेंगे। मैंने तो उन्हीं का बयान सुनाया है। बोलिए। मैंने तो उन्हीं का बयान सुनाया है। मैंने तो घर में मैन्युफैक्चर नहीं किया। AI तो नहीं है मौलाना का। बोलिए। चलिए सुनिए। दूसरी बात ऐसा है कि देखिए, हर काम जो सरकार करती है क्या मौलाना फॉलो करते हैं क्या? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं करते। वो तो अपनी मर्जी से, जैसे कि इजराइल के प्रोडक्ट बैन नहीं है, पर इनको तो जब पूछो तो ये इजराइल का प्रोडक्ट पेप्सी है, ये है, वो है, चिप्स है, पता नहीं ये चिप्स और एडिटेड ड्रिंक्स पीते क्यों है, खाते क्यों है, पर उसका बॉयकॉट करते। तो जन भावनाओं का सम्मान भी तो कुछ होता है ना। तो अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप करते रहो ना, सब कुछ करो। सबसे बड़ा तो इजराइल का दोस्त जो है वो अमेरिका है, जिसकी रिपोर्टें लेकर आप कोट करते हो और सोरोस को कोट करते हो। सुनिए अब मेरी गजब बेइज्जती है। बात पूरी होने दीजिए। तो जब आप लोग जन भावनाओं के आधार पर भी बहुत कार्य करते हैं, तो यहां पर भी जन भावना थी, और जन भावना का पालन BCCI ने भी करना चाहिए, और बड़े कलाकार जो जन भावना से उनको फायदा मिला उनको भी करना चाहिए। अब अगर BCCI ने कुछ स्टेप लिया तो उसका स्वागत करो। तीसरी बात की, अब बांग्लादेश वर्ल्ड कप में आग दिखा रहा है। अरे सुन लीजिए ना, क्यों इतना इंटरप्ट कर रहे बांग्लादेश के पक्ष से। वर्ल्ड कप का विषय जहां तक है T20 का, देखिए बांग्लादेश के लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए। BCCI का IPL टूर्नामेंट, उसमें BCCI ने मना किया है 2 कैटेगरी के प्लेयर को, पाकिस्तान और बांग्लादेश के, तो चलो वो नहीं खेल सकते या नहीं आ सकते। अब IPL ये T20 टूर्नामेंट तो ICC का है। अगर उनको शिकायत करनी, जाइए ना ICC, कौन रोक रहा है उनको? जाए ICC और देखे क्या होता है ICC में। बात तो सही है। जाकर रखे तो बात अपनी ICC में। मौलाना साहब क्यों घबरा रहे इतना? हमको तो कोई घबराहट नहीं है। भारत में ही होने वाला है T20 वर्ल्ड कप, शानदार होने वाला है, और भारत फिर से जीतने वाली है। मौलाना रशीदी, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। भारत में ही होगा T20 कप, अच्छी बात है, होना चाहिए, हमें खुशी होगी, ठीक है समझ गया, लेकिन बांग्लादेश भी खेलेगा, ये भी बात आप याद रखिएगा। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। आप उसको बैन नहीं करेंगे क्योंकि BCCI का अभी भी एक आधिकारिक बयान आ चुका है कि हमने मुस्तफिजुर रहमान को बैन नहीं किया। ये बयान आ चुका है BCCI का। दूसरी बात, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में
जिस तरीके से हमने जनभावनाओं का ख्याल न रखकर पाकिस्तान के साथ खेला है, वो भी मिसाल अपने आप में हिंदुस्तान में मौजूद है। हमने जनभावनाओं का ख्याल नहीं किया। जनभावनाएं उस वक्त भी ये थी पाकिस्तान के साथ ना खेला जाए, लेकिन आज कुछ तथाकथित धर्मगुरुओं की वजह से, ऐसे लोगों की वजह से जिनको सिर्फ मुसलमान नजर आता है हर जगह, उन लोगों के दबाव में आकर सरकार ने यह काम किया है। ये जनभावनाओं का ख्याल नहीं है, सिर्फ उन लोगों के दबाव में आकर यह काम किया है। और अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। शहजाद भाई एक बात क्लियर कर रहे हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, क्या बीसीसीआई या सरकार ने यह तय कर लिया कि हम बांग्लादेश के साथ नहीं खेलेंगे और टूर्नामेंट जो है पूरा वाला जी जल्दी, फिर विक्रमादित्य जी अपना आगे बता रहे हैं, पूरा वाला जी एक उत्तर बस। देखिए, जब हम लोग इतने बड़े चैनल पर, इतने बड़े शो पर बात रखते हैं तो तथ्यों के साथ रखनी चाहिए। पाकिस्तान के साथ भारत कोई बायलैटरल क्रिकेट नहीं खेलता, पर एशिया कप एक मल्टीलैटरल टूर्नामेंट है, उसमें भारत क्यों नहीं पार्ट लेगा? कल ओलंपिक्स होगा तो भारत नहीं जाएगा क्योंकि वहां पे पाकिस्तान है। मौलाना तो यही चाहते हैं, मौलाना यही चाहते हैं कि जो भी मल्टीलैटरल प्रोग्राम हो उसमें से भारत पीछे हो जाए ताकि इनकी फेवरेट कंट्री को कुछ थोड़ा सा स्कोप मिल जाए। बायलैटरल हम ना पाकिस्तान के साथ खेले हैं, और आपकी सरकार जब थी कांग्रेस की तो उनको $25 मिलियन दिया था, IMF स्टेटस दिया था 26/11 के बाद। युद्ध के बाद भी उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए थे। मौलाना ये हकीकत है, आपकी फेवरेट पार्टी कांग्रेस थी ना, तो पाकिस्तान को रोज बिरयानी खिलाती थी। हम तो अभी घुस के मारते हैं घर में। विक्रमादित्य जी एक मिनट, अब मेरी फेवरेट भारतीय जनता पार्टी है, विक्रमादित्य रखना चाहिए आपको। जी राहुल जी, ये मौलाना रशीदी जो बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई इसका नुकसान हो गया आपको, संतों की बात क्यों मान ली? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रामोहन जी, एक बात होती है नैतिकता। हमें पता होना चाहिए हम देश में रहते हैं, हमारी ड्यूटीज क्या है, कौन हमारा दोस्त है और कौन देश के खिलाफ काम कर रहा है, ये बात हर को समझ में आती है। 10 टीमें थी जो IPL इसके अंदर जो कार खेल रही थी, 10 टीमों को बुल लगाई थी। होना ये चाहिए था कोई भी बांग्लादेश पे आप ना लगाता, लेकिन खरीदा शाहरुख खान ने, इसलिए शाहरुख खान का विरोध हुआ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। शाहरुख खान पढ़े लिखे आदमी है, मुझे बताइए, देश की धड़कन मानी जाती थी सब लोग, लेकिन उनको ये बात नहीं आई, उनको दिल धड़कता है उनको कहीं और, ये वास्तविकता सामने आ गई। 10 और यहाँ भी बैठे हुए कुछ लोग सनातनियों के खिलाफ, सनातनियों के खिलाफ कुछ तो बोल लो भाई। देश की नैतिकता है, देश में रहने वालों की नैतिकता होनी चाहिए कि देश के साथ खड़े रहे, देश के साथ क्या हो रहा है, मानवता के साथ क्या हो रहा है, हर एक को पता होना चाहिए किस किस प्रकार का जघन्य पाप कहां किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ यहाँ बैठे रशीदी से पूछ लो कि क्या हाल हुआ है वहां पर, कितने लोग मार दिए, नहीं होगा इनको ध्यान। अरे भाई, बांग्लादेश के अंदर जब से बना है वहां करीब 20 लाख हिंदू मार दिए थे, हिंदू मार दिए थे। नहीं धड़केगा इनका दिल, नहीं लगेगा इनका पसीने का दिल। क्यों? क्योंकि इनको वहां जन्नत दिखाई दे जाती है, इनकी मानसिकता है जन्नत में कि काफिर मारा है जन्नत जाएंगे, जन्नत प्राप्त करने के योग बनाएंगे, क्योंकि यही सिखाते हैं, यही सीखा है बचपन से इन्होंने, और इसी जो शिक्षा का विरोध हम करते हैं। और ये मैं कह रहा हूँ, बहुत सुंदर बात है कि संतों की बात सुनी सरकार ने, डेमोक्रेसी है, संतों की बात सुनी, जायज बात थी, नाजायज बात नहीं थी भाई। बांग्लादेश का विरोध होना चाहिए, और जो बांग्लादेश का साथ दे रहे हैं उनका भी विरोध होना चाहिए। मुझे एक बात, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मुझे बताइए साजिद रशीदी, आप लोग कहते हैं कि शाहरुख खान के पीछे खान जुड़ा हुआ है इसलिए टारगेट है। आप ही लोग तो आधे उन्हें मुसलमान नहीं मानते। आप कहते हैं वो संगीत बजाते हैं, आप कहते हैं संगीत हराम है, ये मुसलमानों के लिए जायज नहीं है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात, वो बॉलीवुड में डांस करते हैं, इतनी अच्छी, वो मंदिरों में जाते हैं, आप उन्हें मुसलमान मानते नहीं है, और जब कोई बात उठाए तो आप उन्हें कहते हैं उनके नाम में खान है तो टारगेट है। फतवा है 2008 के अंदर फतवा है, नहीं मानता मुसलमानों को। आप कहाँ मानते हैं? इस आदमी से कहिए चुप हो, पहले इस आदमी से कहिए जी। शाहरुख खान, अरे इनको चुप करो भाई, हिटलर को गलत बटन दबा दिया आपने। और ऐसे आदमी के साथ खड़े हो गए तो हुजूर को, नबी को हिटलर के साथ जिसने व्यक्ति ने तुलना करी, मुझे शर्म आती है कि आज ऐसा आदमी अपने इष्ट को साथ में नहीं खड़े है। 2008 में फतवा दिया था मौलाना रशीदी, इसके बाद चंद्रशेखर लूथरा जी के पास मुझे जाना है, अवधेश कुमार जी वेट कर रहे हैं, लेकिन मौलाना रशीदी एक उत्तर देने दीजिए। विक्रमादित्य जी 1 मिनट चुप कीजिए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। जी, इनको तो चुप होने दीजिए। ओके। देखिए कितनी शालीनता के साथ डिबेट हो रही थी, कितनी प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, तर्कों के साथ डिबेट हो रही थी। विक्रमादित्य के आते ही डिबेट का रुख ही चेंज हो गया।
अरे रुख आप बदलना चाह रहे हैं, आप जवाब दीजिए ना विक्रमादित्य जी, 1 मिनट चुप हो जाइए, आप जवाब दीजिए, पॉइंट पे जवाब दीजिए। हाँ तो कीजिए, बोलिए। उनको चुप तो कीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मैं फिर कह रहा हूं, जूही चावला भी के फ्रेंचाइज में है, 35% की हिस्सेदार है। जूही चावला को एक बार भी क्यों नहीं कहा जाता, उसके पति का नाम क्यों नहीं लिया जाता कि वो भी बराबर के शरीक हैं, क्यों नहीं लिया जाता नाम? सिर्फ शाहरुख खान क्यों दिखता है? खान उनके साथ में लगा हुआ है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। शर्मी की हद होती है भाई। तो मौलाना रशीदी आप कहां मुसलमान मानते हैं भाई? आप तो 50 बार कह चुके हैं। बेशर्मी की हद होती है। आप तो 50 बार कह चुके हैं। मेरा एक बयान दिखाइए। 50 बार कह चुके हैं संगीत हराम है। मेरे साथ डिबेट में थे, आप कहते हैं संगीत हराम है, और वो तो दिन भर पिक्चर बनाते हैं। संगीत हराम होना अलग, दिन भर डांस करते हैं। मैंने ये तो नहीं कहा कि शाहरुख खान ये क्या इस्लामिक, ये इस्लामिक का रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है हमें क्या? अरे राम भाई, क्या बातें करते हैं आप लोग? अरे मैं क्या बातें करता हूँ? आप ही परसों मुझे समझा रहे थे कि ये संगीत हराम है, ये मंदिर जाना हमारे लिए कुफ्र हो गया। शाहरुख खान दोनों काम कर लेते हैं भाई साहब। संगीत भी हराम है, शराब भी हराम है, जिना भी हराम है। अगर कोई मुसलमान करेगा क्या मुसलमान नहीं रहेगा क्या? वही तो आप समझाते हैं। कोई बात हुई आपकी? यही तो आप समझाते हैं, कर रहे हैं आप लोग। यही तो दिन भर समझाते हैं आप मुसलमानों को। मत करो।